हाय बच्चों, कैसे हैं आप? हाँ जी, आज हम बात करेंगे कि नई ज़बान की तलाश। जी, नई ज़बान की तलाश किस कदर इम्पोर्टेंट है, अहम है। और इस तहरीर को लिखा है सैयदा सबिया आपकी टीचर ने। लेट्स सी कि ये क्या है, कौन सी ज़बान है और कितना अहम है। हम पूरी दुनिया में बहुत सी ज़बानें बोलने के लिए अपना इजहार ख्याल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़ैनब एक ज़हीन और जुस्तजू करने वाली लड़की थी। इसका दिल हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए बेचैन रहता था। इसने हमेशा सोचा था कि दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानें सीखना और न सिर्फ इल्म में इजाफ़ा करेगा बल्कि ये मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और लोगों को समझने का भी एक अच्छा तरीका होगा। इसने कई ज़बानों में दिलचस्पी ली थी, लेकिन इस बार इसका दिल एक ख़ास ज़बान की तरफ राग़िब हुआ था। ज़ैनब को उर्दू ज़बान के बारे में पहले बहुत कम मालूमात थीं, लेकिन जब इसने उर्दू शायरी और अदब का मुताला करना शुरू किया तो इसके दिल में इस ज़बान के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। उसे उर्दू के अल्फाज की खूबसूरती, इसकी मिठास और इसके अदबी विरसे से गहरी वाबस्तगी का एहसास होने लगा। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रही थी, इसने फैसला किया कि वो उर्दू ज़बान सीखेगी। ज़ैनब ने अपनी तलाश शुरू की। इसने उर्दू ज़बान सीखने के लिए मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के बारे में तहकीक की और आखिरकार एक ऑनलाइन क्लास में शामिल होने का फ़ैसला किया। इसके ज़हन में एक वाज़िया मकसद था, उर्दू ज़बान सीखना और इसके जमालियाती पहलुओं को समझना। इसने अपने दोस्तों को भी बताया कि वो उर्दू सीखने जा रही है और अगर वो चाहें तो इसके साथ सीख सकते हैं। ज़ैनब ने अपने पहले उर्दू के सबक का आगाज़ किया। इब्तदाई तौर पर इसे उर्दू के हरूफ तहजी में थोड़ी मुश्किल पेश आई, क्योंकि इसमें अंग्रेज़ी से मुख्तलिफ रस्मुल ख़त इस्तेमाल होता था, लेकिन इसकी दिलचस्पी और मेहनत ने इसे फ़ौरन नए हरूफ और अल्फाज याद करने में मदद दी। जैसे जैसे वो सीखती गई, उसे उर्दू की खूबसूरत साख्त और इसके मखसूस मुहावरों का पता चलने लगा। ज़ैनब ने उर्दू की शायरी पर ख़ास तवज्जो दी। उसे गालिब इकबाल, मिर्ज़ा गालिब और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ जैसे मशहूर शोरा के अशार बहुत पसंद आए। वो इन अशार को समझने और याद करने की कोशिश करती। इसने उर्दू अदब का मुताला भी शुरू किया ताकि ज़बान का गहरा मुताला कर सके। इसके दिल में ये ख्याल आया कि उर्दू न सिर्फ एक ज़बान है बल्कि ये एक मुकम्मल सकाफ़त और तारीख़ है। ज़ैनब के दोस्तों ने जब देखा कि वो उर्दू ज़बान सीख रही है तो इनमें से कुछ ने इसमें दिलचस्पी लेना शुरू की। इसके दोस्त अली, सारा और हसन ने कहा, अगर तुम उर्दू सीख रही हो तो हम भी तुम्हारे साथ सीखना चाहते हैं। ज़ैनब ने खुश होकर इनका इस्तकबाल किया और फ़ैसला किया कि वो अपने दोस्तों के साथ भी उर्दू सीखेगी। इसके दोस्तों के साथ सीखना एक मज़ेदार तजर्बा बन गया और ज़ैनब को एहसास हुआ कि जब लोग एक दूसरे के साथ सीखते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। ज़ैनब ने अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बना लिया। हर हफ्ते वो सब मिलकर उर्दू के नए अल्फाज सीखते, एक दूसरे से पूछते और एक दूसरे की मदद करते।
وہ اردو کے اشعار بھی ایک دوسرے کو سکھاتے اور ان پر گفتگو کرتے۔ اس گروپ کا ہر ایک ممبر اردو کی اہمیت کو سمجھنے لگا تھا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس زبان کے جمالیات کو تلاش کرنے میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ ایک دن زینب نے اپنے دوستوں کے ساتھ اردو میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں انہیں مشکل پیش آئی کیونکہ وہ اردو میں اتنی روانی سے بات نہیں کر پا رہے تھے، لیکن زینب نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا، ہم سب کو تھوڑی محنت کرنی ہوگی اور پھر ہم آسانی سے اردو میں بات کر پائیں گے۔ چند دنوں میں ان کا اعتماد بڑھا اور وہ اردو میں بات کرنے لگے۔ زینب کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس کے دوست بھی اردو زبان میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ زینب اور اس کے دوستوں کی زندگی میں اردو کی اہمیت بڑھنے لگی۔ وہ اردو اخبار پڑھنے لگے، اردو کی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے لگے اور اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے۔ ان سب نے اردو کے ذریعے ایک نئے جہان کو دریافت کیا تھا۔ زینب کی زندگی میں اردو کی زبان کا ایک خاص مقام بن چکا تھا اور اس کے دوستوں کے لیے بھی یہ زبان ایک نئے رنگ میں جیتی جاگتی محسوس ہونے لگی تھی۔ آخرکار زینب اور اس کے دوستوں نے اردو کو صرف ایک زبان نہیں بلکہ ایک تہذیب اور ثقافت کے طور پر اپنایا۔ انہوں نے اردو کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا اور اب وہ اس زبان کو دنیا کے مختلف حصوں میں استعمال کرتے۔ زینب نے ہمیشہ اپنے دوستوں کو بتایا، زبانیں صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ آپ کے خیالات اور جذبات کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زبانیں ہمیں نہ صرف ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں بلکہ ہمیں دنیا کے مختلف ثقافتوں اور ورثے کو بھی سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ زینب کی اردو سیکھنے کی جدوجہد اور اس کے دوستوں کے ساتھ اس زبان کی اہمیت کا ادراک ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ علم کی حقیقت کبھی بھی محنت سے حاصل ہوتی ہے اور جب وہ علم دوسروں تک پہنچتا ہے تو وہ سب کی زندگیوں کو بہتر بناتا ہے۔ کیسی لگی بات؟ اردو کی اہمیت کا احساس ہوا؟ ہاں جی، تو آج سے ہم مزید جانیں گے اس زبان کے بارے میں۔